हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 31 के पार्ट 1 की शुरुआत में लिंची यीचंग का इंतजार कर रही होती है और साथ ही यीचंग आ जाता है और ये लिंची से माफी मांगने लगता है कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी इसलिए मुझे आने में देर हो गई है। लिंची कहती कि कोई बात नहीं, हम लोग जल्दी से चलकर तुम्हारे लिए सूट देखते हैं। अब ये दोनों तेनचाशा और टियन के साथ आकर बैठ जाते हैं और वर्कर यीचंग को सूट दिखाने लगती है। अब यीचंग जल्दी से एक सूट सिलेक्ट कर लेता है। ये जो वर्कर होती है इनसे कहने लगती है कि आप दोनों के ड्रेसेस 5 दिन में रेडी हो जाएंगे। लिंची यीचंग से कहती कि 8 बजे मेरी मीटिंग है इसलिए मुझे जाना होगा। ये तेनचाशा और टियन को यहाँ पर आने के लिए थैंक्स बोलकर यहाँ से चली जाती है। अब यीचंग भागता हुआ लिंची के पास आता है, कहने लगता है कि हम दोनों तो साथ में डिनर करने वाले थे ना। लिंची यीचंग से कहती कि तुम भी जल्दी चले जाना ताकि उन दोनों को साथ में थोड़ा सा वक्त मिल जाए। यीचंग कहता है कि क्या तुम मेरी देर से आने की वजह से जल्दी जा रही हो। लिंची कहती कि ऐसी कोई बात नहीं, मुझे वाकई में ही काम है। जब लिंची यहाँ से चली जाती है तो टियन और तेनचाशा भी यीचंग के पास आ जाते हैं। तेनचाशा यहाँ से जाने की बात कर रही होती है तो यीचंग कहता है कि तुम मत जाओ क्योंकि लिंची ने हम सब लोगों के लिए रिजर्वेशन की है। ये तेनचाशा से कहता है कि जब लिंची का काम खत्म हो जाएगा तो मैं उसको पिक करके तुम लोगों को ज्वाइन कर लूंगा, इसलिए तुम दोनों पहले वहाँ पर चले जाओ। ये कहकर यीचंग भी यहाँ से चला जाता है। टियन तेनचाशा से कहता है कि हम दोनों दोस्त हैं इसीलिए हम लोग साथ में डिनर तो कर सकते हैं ना। तेनचाशा इसके लिए मान जाती है। अब ये लोग डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। टियन खाने का ऑर्डर देने लगता है, ये वाइन पे ऑर्डर कर देता है। तेनचाशा टियन से कहती है कि मैं वाइन नहीं पीती। जब वेट्रेस यहाँ से चली जाती तो टियन कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि हम दोनों के लाइफस्टाइल में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन मैं तुम्हारे करीब आने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तेनचाशा कहती है कि अगर तुमने मेरे करीब आने के बारे में सोचा होता तो तुम एक दफा मेरा जॉब एप्लीकेशन फॉर्म जरूर पढ़ते। उसमें साफ अल्फाज में लिखा है कि मुझे अल्कोहल से एलर्जी है। ये कहकर तेनचाशा जाने लगती है लेकिन टियन इसको रोक लेता है। ये तेनचाशा से कहता है कि मैं तुम्हारा जॉब एप्लीकेशन फॉर्म अभी पढ़ता हूँ। तेनचाशा इसको रोकते हुए कहती है कि मुझे सिर्फ अल्कोहल से एलर्जी नहीं है बल्कि अगर मैं ज्यादा देर धूप में रहूँ तो उसकी वजह से भी मेरी स्किन पर रिएक्शन हो जाता है। जिस दिन मैं तुम्हारे साथ बास्केटबॉल मैच देखने के लिए गई थी उस दिन मुझे एलर्जी हो गई थी जिसकी वजह से मुझे कई दिन तक बुखार रहा था। टियन तेनचाशा से कहता है कि तुमने इस सब के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तेनचाशा कहती है कि तुम्हें बताने का क्या फायदा होता, तुमने उसी दिन तो मुझे कह दिया था कि तुम्हें आइंदा मेरे साथ यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। ये टियन से कहती है कि हम दोनों ही काम में काफी बिजी होते हैं और हमें वीक में सिर्फ 2 छुट्टियाँ मिलती हैं, लेकिन तुम उन छुट्टियों में भी अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेलने चले गए। शायद मैं तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट ही नहीं हूँ कि तुम कुछ टाइम अकेले मेरे साथ गुजार सको। ये कहने के बाद तेनचाशा यहाँ से चली जाती है। इसके बाद यीचंग जब रात में घर आता है तो ये लिंची के लिए एक केक लेकर आता है जिसको लिंची खाते हुए काफी ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। यीचंग लिंची से कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तो लिंची कहने लगती है कि हाशिंग भी इस एक्सपो में हिस्सा ले रहा है तो हम दोनों कंपेटिटर्स बन जाएंगे। तो यीचंग कहता है कि इस वजह से तुम इतनी जल्दी वहाँ से चली गई थी। लिंची कहती है कि मुझे काम की वजह से हमारे टाइम को खराब नहीं करना चाहिए था। ये यीचंग से कहती है कि इस टाइम पर मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हूँ तो तुम मुझे माफ कर दो। यीचंग लिंची के पास आते हुए कहने लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेकर के तुम अपनी कंफ्यूजन को मेरे साथ शेयर कर रही हो। यीचंग लिंची से कहते हैं कि मैं फ्यूचर में तुम्हारे सभी मूड स्विंग्स को एक्सेप्ट करूंगा। लिंची कहती है कि हमें कुछ रूल्स बना लेने चाहिए। लिंची कहती है कि हम काम से वापस आने के बाद काम के बारे में बात नहीं करेंगे। यीचंग इसके लिए मान जाता है और ये दोनों वादा करते हैं कि ये इस रूल को नहीं तोड़ेंगे। अब टियन तेनचाशा के साथ ही वापस जा रहा होता है। यहाँ एक शॉप पर तेनचाशा को एक शूज का पेयर काफी पसंद आता है जिसकी वजह से तेनचाशा रुक कर इसको देखने लगती है। टियन तेनचाशा से कहता है कि चलो हम अंदर चलकर इसको ट्राई करते हैं। तेनचाशा तो इसके लिए इनकार कर देती है लेकिन टियन इसको जबरदस्ती अंदर ले जाता है। अब तेनचाशा इन शूज को ट्राई करती है और तेनचाशा को तो ये शूज काफी ज्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। अब टियन तेनचाशा से कहता है कि मैं कॉल कर आता हूँ। इतने में ही यहाँ की वर्कर आ जाती है जो कि तेनचाशा से कहती है कि ये शूज तो आप पर बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तेनचाशा कहने लगती है कि ये अच्छे तो लग रहे हैं लेकिन इस तरह के कोई इवेंट्स नहीं आएंगे जहाँ पर मैं इनको पहन सकूंगी, इसलिए मैं ये शूज नहीं खरीद रही। लेकिन ये वर्कर कहती है कि आपके बॉयफ्रेंड ने तो बिल पे कर दिया है। अब तेनचाशा ये शूज लेकर टियन के पास आती है और इससे पूछती है कि कितने पैसे है, मैं तुम्हें ट्रांसफर कर देती हूँ। टियन कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये गिफ्ट है। तेनचाशा कहती है कि क्यों। टियन कहता है कि पहले मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें क्या पसंद है, इसीलिए मैंने तुम्हें कभी भी कोई ऐसा गिफ्ट नहीं दिया जो तुम्हें पसंद हो। तेनचाशा कहती है कि हमारा ब्रेकअप हो गया है और अब हम दोनों सिर्फ कोलीग्स हैं। तेनचाशा कहती है कि अगर तो ये ब्रेकअप गिफ्ट है तब मैं इसको एक्सेप्ट कर सकती हूँ, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करने के बाद हमारे दरमियान कुछ हो सकता है तब मैं इस गिफ्ट को नहीं लूंगी। टियन कहते हैं कि जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम इन शूज को अपने पास रख सकती हो। ये कहकर टियन चला जाता है। टियन को यूँ जाता हुआ देखकर तेनचाशा को बहुत दुख हो रहा होता है। अब तेनचाशा अपने घर के बाहर ही उदास बैठी होती है। इतने में यहाँ पर इसकी मॉम आती है जो उसको इस तरह से देखकर पूछने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तेनचाशा
शाओशा कहती है कि मॉम मुझे कुछ नहीं हुआ। इसकी मॉम कहती है कि क्या तुम टियन की वजह से उदास हो? तो तेन शाओशा कहती है कि मॉम आइंदा आप उसका नाम मेरे सामने मत लेना। ये कहकर तेन शाओशा अंदर चली जाती है। अब तेन शाओशा की मॉम इसके लिए जब मिल्क लेकर आती है तो इसके और टियन के बारे में पूछना चाह रही होती है। तेन शाओशा अपनी मॉम को बता देती है कि हमारा ब्रेकअप हो गया है। तेन शाओशा की मॉम इसको कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अपनी मॉम के जाने के बाद तेन शाओशा रोने लगती है। दूसरी तरफ टियन भी बहुत ज्यादा उदास होता है और ये तेन शाओशा को मिस कर रहा होता है। आज लिंची अपने पेरेंट्स के साथ अपने ग्रैंडपा के घर पर आती है। लिंची की मॉम अपने घर को इतने सालों बाद देखकर काफी ज्यादा इमोशनल दिखाई दे रही होती हैं। अब लिंची की मॉम प्रोफेसर गाओ के साथ अकेली बैठी होती हैं और प्रोफेसर गाओ अपनी बेटी को देखकर बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं। अब लिंची के डैड प्रोफेसर गाओ के पास आकर उनको एक बॉक्स देते हैं, कहते हैं कि इसमें आपकी फेवरेट चीज है और वेल्ली ने स्पेशली किसी से कहकर आपके लिए मंगवाई है। ग्रैंडपा ये गिफ्ट देकर खुश तो होते हैं लेकिन वेल्ली से कहते हैं कि आईना तो मेरे लिए इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट मत खरीदना। अब इतने में ड्रिंक्स लेकर आंट वेंग यहाँ पर आ जाती हैं और कहने लगती हैं कि प्रोफेसर गाओ ने आज सुबह मुझे कैंडिड डेट्स लेने के लिए भेज दिया था क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि वेल्ली को बचपन से ये बहुत पसंद है। ये सुनकर वेल्ली अपने डैड को थैंक्स बोलती हैं। अब लिंची के डैड प्रोफेसर गाओ को बताने लगते हैं कि आज हम लोग यहाँ पर येजंग और लिंची की शादी के बारे में बात करने के लिए आए हैं। येजंग के पेरेंट्स तो चाह रहे थे कि वो मेरे होम टाउन आकर शादी की बात करें लेकिन वेल्ली ने कहा कि उनके लिए इतनी दूर आना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए हमें आपके घर पर ये बात कर लेनी चाहिए। और वैसे भी आप इस फैमिली के बड़े हैं, इसीलिए आपके घर पर लिंची की शादी की बात करना मेरे लिहाज से सबसे सही रहेगा। ये सुनकर प्रोफेसर गाओ को बहुत खुशी होती है। वो कहने लगते हैं कि येजंग की फैमिली बहुत अच्छी है, इसीलिए हमें भी उनको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। और ये लिंची से कहते हैं कि तुम्हें अपने गुस्से पर थोड़ा सा काबू रखना चाहिए। लिंची हंसते हुए कहती है कि मुझे ये टेम्पर आपसे ही मिला है। इतने में ही यहाँ पर येजंग अपने पेरेंट्स के साथ आ जाता है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 31 का पार्ट 1 खत्म हो जाता है।